स्वामी जी, देखना कैसा सुंदर वृक्ष गिर रहा है। हाँ प्रिय जी, वास्तव में मृग तो बहुत सुंदर है। जंगल में अपना आनंद लेता हुआ घूम रहा है। प्राणनाथ, यह मृग मुझे पकड़ दो। कैसा खूबसूरत है, सोने की मूर्त है। प्रिय सीता, हमारे पास ही तो घूम रहा है, इसे पकड़ने की हमें क्या जरूरत है। प्राणनाथ, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी। हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी और इसे अपना दिल बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि यह हिरन भाग जाए और हमारे हाथ में न आए। प्राणनाथ, अगर यह भाग न जाएगा तो कहाँ जाएगा? है प्यारी सीता, भागने की भला आपने अच्छी बात कही। आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा हाथ न आए तो मृग ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। और लक्ष्मण जी, आप जरा सावधान रहना, क्योंकि यहाँ राक्षस भारी मात्रा में रहते हैं और किसी के धोखे में मत आ जाना। आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और माता सीता का निगवान रहूंगा। हाँ तो प्यारे भाई, जरा सावधान रहना और मैं मृग को अभी लाता हूँ। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। 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 लक्ष्मण, सुनते हो यह कैसी आवाज आई? जी हाँ माता जी, हाँ जानता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर सहायता के लिए बुलाया है। यह तुम्हारे भाई की आवाज है लक्ष्मण। माता जी, आपको मालूम नहीं, इसके अंदर कोई ना कोई राज है। लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को अकेला समझकर राक्षसों ने आ दबाया है और उन्होंने तुमको सहायता के लिए बुलाया है। नहीं माता जी, यह तो केवल आपका ख्याल है, वरना राक्षसों की भाई के आगे क्या मजाल है।
लक्ष्मण, अगर विपत्ति के समय तुम भाई के सामने आओगे तो फिर क्या घोड़े पर लुकाए जाओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया और कि भाई सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बातें बनाए। माता जी, भाई की तरफ से तो मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर आप यह बताइए, अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका कौन निगहबान है? मुझे क्या यहाँ मौत पड़ रही है? माता जी, आपको तो यूं ही जीत चढ़ रही है। तू अभी जाके भाई की मदद कर, तू अभी जाके भाई की मदद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, बागबानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं, मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं, तू अभी जाके भाई की मदद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, हाय भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूँ माँ मेरी बसाती नहीं, है बनी के मददगार तो करो, पर बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं, पर बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं, तू अभी जाके भाई की मदद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया? किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे? आज दिल में तुम्हारे ये क्या आ गया? बेगुनाह है तो मत लगाती मुझे। सत्करा और धरा मिल गया खाक में, आप बदमाश कहकर भुलाती मुझे। सत्करा और धरा मिल गया खाक में, आप बदमाश कहकर भुलाती मुझे। खूब की परवरिश खूब बदला लिया, खूब दे दे के लोरी रुलाती मुझे।
माता जी, जरा मुझे ये बताइए कि आप मुझे ये किस किस्म की बातें सुना रही हैं और मुझ पर इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लगा रही हैं। माता जी, क्या मेरी वफादारी का यही सिला है और जो आपकी तरफ से मुझे मिला है मुझे साथ लाकर क्या यही गुल खिलाने थे और ऐसे ही वाहियात इल्जाम मुझ पर लगाने थे? अच्छा देवी, किसी का क्या कसूर है? आज होनी अपना कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाएगी और निस्संदेह हम पर कोई नई मुसीबत आएगी। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं? क्यों खामख्वाह इस कदर चिल्ला रहे हैं? यहाँ कौन आपका गमख्वार है जिसे आप भाई समझ रहे हैं? वह बहुत बड़ा मतलबी यार है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, पर इस भाई से मदद की पुकार न लो। मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? यह आपकी दासी हर तरफ से मजबूर है। देवी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये आपका कसूर नहीं है। आज होनी जरूर कुछ न कुछ फूल खिलाएगी और निस्संदेह हम पर जरूर कोई नई मुसीबत आएगी। जबकि आपकी जुबान से ऐसे बुरे ख्याल का इजहार हो रहा है तो जरूर ही कुछ न कुछ विपदा आएगी आएगी। माता जी, बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और इस साजिश का पता लगाता हूँ, मगर आप मुझ पर एक एहसान करना, जब तक हम वापस ना आए इस रेखा के बाहर कदम ना धरना। चंगा पाठ कर पहरेदार की करता ये जो आरती लेके बच्चा पंडाल में गया हुआ है, जल्दी से स्टेज पर पहुंचे। आरती वाली थाली लेके जल्दी से स्टेज पर पहुंचे।
सुंदरी, मैं इसका जवाब क्या दूं? तुम्हारे सवाल ही कुछ निराले हैं। योगीराज, आपका क्या नाम और क्या रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और क्या मुकाम, जहाँ रात पड़ी वही मकान। पता क्या खाक बतलाए, निशा और बेनिशा अपना लगा बिस्तर जहाँ लेटे वही समझा मकाम अपना। योगीराज, आपने यहाँ किस लिए दर्शन दिए? सुंदरी, भिक्षा के लिए। खाने को दिल करता है, भूख लगी है, कुछ खाने को लेके आओ। योगीराज, याद को नहीं, दीवानी याद को नहीं। महाराज, मेरे पति और देवर वनों में गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए। देवी, मुझे भिक्षा दो, मैं आपको आशीर्वाद दूं। आपके पति सही सलामत वापस आए। ठीक है योगीराज, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। लीजिए महाराज, भिक्षा लीजिए। सुंदरी, मैं बांधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, ऐसे ही भूखा वापस चला जाऊंगा। आपको शराब दे के जाऊंगा। अगर भिक्षा देनी है तो कृपया बाहर आके दीजिए। नहीं नहीं ऋषिवर, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। बस सुंदरी, कह चुका हूँ, भिक्षा देनी है तो कृपया बाहर आके दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से भूखा चला जाऊंगा। और मैं तुझे शराब भी दूंगा, जो कि तुम्हारे पति व तेरे देवर मेरे के पीछे शिकार के लिए गए हैं। मैं ऐसा शराब दूंगा वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। नहीं नहीं योगीराज, ऐसा मत कीजिए। लीजिए भिक्षा। आइए देवी, आइए, थोड़ा सा और आ गया। आ जाओ, कुछ नहीं कहूँगा, आ जाओ। डरो मत। साधु साधु फकीरों का क्या है? ना मैं साधु हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। तूने बहुत खूब पहचाना, मैं लंका पति रावण हूँ, लंका निवासी रावण। और मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुझे लंका दिखाऊंगा और अपनी पटरानी बनाऊंगा। किंतु तुम इस तरह इनके साथ क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो?
14 साल का तो एक बहाना है और राम और लक्ष्मण का था इन जंगलों में ही ठिकाना है। तो मेरे साथ चल, तो रावण की पटरानी कहलाएगी। पूरी लंका तेरे कदमों के नीचे आंखें बिछाएंगी। मुझे बचाओ, राम जी बचाओ, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, राम जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, मेरे प्राणनाथ मुझे बचाओ। महाराज, यह काम आपकी शान के खिलाफ है। मुझको आपकी यह कार्रवाई से सख्त इख्तिलाफ है। अरे बदतमीज, तू कौन है जो मुझे टोकता है और मेरा रास्ता रोकता है? जो जानबूझकर अपनी मौत को बुलाता है। मौत का सामान तो खुद साथ ले जाते हो और दूसरों का मौत को धर्मकार बताते हो। बहुत अच्छा, जब तुझे इमदाद के लिए बुलाओ तो तुम मत आना। जब से कहो मेरा समझकर कदम उठाना। मुझे रोकने की तेरी क्या ताकत है? तो क्या मारे मारे नहीं जाने दूंगा। आपका किस तरफ ख्याल है? क्या तुझे अदम का रास्ता दिखाता हूं? ओ बुल्ली, खबरदार, तुझे चोरी करने की सजा दिखाता हूँ। चल नमक हराम, ले खा जंगल की हवा। अरे जालिम, बुरी तरह घायल किया। अफसोस कि दिल का अरमान भी नहीं निकालने दिया। चाहिए